चलिए हम लीनता की ही बात कर रहे हैं अरविंद जी। आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसे संजय जी ने जिक्र किया दान का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो दान मुझे लगता है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। आपको नपा तोला अगर आप सोच समझ कर जाएंगे कि भगवान को आप लड्डू चढ़ाकर ही प्रसन्न कर पाएंगे, तो ये तो आई थिंक नहीं पॉसिबल, हर गरीब के लिए पॉसिबल नहीं है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा भी चढ़ा देते हैं तो वो भी भगवान को अर्पित हो जाता है। जी, जैसे देखिए मौनी अमावस्या है, दान का तो इसमें महत्व है ही। ये पितरों को समर्पित है। अमावस्या जैसे पहले भी मैंने कहा कि पितरों को समर्पित होती है, पूर्णिमा आपकी जो है देवताओं को समर्पित होती है। तो पितरों के विषय में कहा गया है कि श्रद्धावान, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो श्राद्ध शब्द है ना, वो श्राद्ध शब्द भी आपका जो है श्रद्धा से बना हुआ है। तो जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, और पितरों के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि आपके पास कुछ भी ना हो तो एकांत में जा करके आप दोनों हाथ उठा करके और अपने पितरों गणों को याद करके आप सिर्फ ये कह दें कि हे पितृगण, मेरे पास अर्थ की जो है बहुत कमी है, मैं अर्थ से आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर सकता, मेरी यह श्रद्धा है, इस श्रद्धा रूपी सुमन को आप अर्पित स्वीकार करें, तो वह भी प्रसन्न होकर के आपके सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। यहाँ हम सभी बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या और दान की, और इसके साथ साथ जाप की, पाठ की। देखिए मैं बता दूं कि ग्रहों का तो जाप होता ही है, शनि का है, चंद्रमा का है, राहु का है, केतु का है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति, जिसे अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों में भगवान शिव और विष्णु की पूजा होती है, यदि कोई भी कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता, जिसे पंचायतन देवता की पूजा होती है, प्रथम आपके गणेश होते हैं, भगवती दुर्गा होती है, भगवान विष्णु होते हैं, भगवान शिव, और जो है नवग्रहों में राजाधिराज सूर्य ग्रह कहे गए हैं, इनकी पूजा होती है। यदि कोई इन पंचायतन देवता की पूजा करता है तो फिर उसको किसी भी ग्रह की पूजा या किसी भी प्रकार की कोई ये शनि दोष या राहु का दोष या काल सर्प दोष या किसी भी प्रकार का पितृदोष कभी भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी नवग्रह भगवान विष्णु और भगवान शिव के शरीर से ही उद्धृत हैं। इसलिए आप पूजा में ये जो आज के कलयुग में तंत्रोक्त और बहुत ज्यादा जो है टुटके टाइप के हो गए हैं, मैं ये निवेदन करूंगा सभी से कि इन चीजों पे ज्यादा ना जा करके आपके इष्ट जो भी कोई होंगे इन पंचायतन में से होंगे, या तो भगवान शिव होंगे, विष्णु होंगे, भगवती होगी, या सूर्य आदि होंगे, या जो है भगवान गजानन गणेश होंगे। इनमें से किसी का भी आप मंत्र ले लीजिए, किसी के भी शरणागत हो जाइए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई 7.5, कोई आपकी मार्केश महादशा, किसी भी प्रकार का ग्रह प्रकोप दोष कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। उच्च कोटि का जो भक्त होगा कभी भी आपको कोई भी चीजें वो धारण करते हुए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह एक ऐसी सत्ता और ऐसी परब्रह्म परमात्मा की शरणागत है जहां पे ये सभी ग्रह, सभी चीजें, सब कुछ नष्ट हो जाती, वहां उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो ये अमावस्या आपकी कल है। कल आप अनन्य भाव से भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, और पितरों से यदि संबंधित है तो आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, आप ओम नमो भगवते वासुदेव हो गया, या ओम नमो नारायणाय हो गया, या ओम जो है नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात, किसी भी प्रकार के मंत्र का आप अनुसरण कर लीजिए। और भगवान के शिव के विषय में तो कहना ही क्या है, जिसके विषय में कि आप उनके पंचाक्षरी मंत्र से, चाहे आप उनके किसी भी जो है रुद्र गायत्री ले लीजिए, या आप जो है उनका महामृत्युंजय मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, आपका जो है सर्वोपरि उद्धार है।